हमने प्राइम नंबर देखा, कंपोजिट नंबर, अब हम देख रहे हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो इस शब्द से क्या समझ में आ रहा है आपको, इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, प्राइम। प्राइम मतलब प्राइम होना चाहिए, और फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन। कहने का मतलब क्या है इसमें कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हम किसी नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें उसके जो फैक्टर होंगे वो सारे प्राइम नंबर होंगे। बहुत अजीब चीज नहीं लग रही है? देखो तो इसमें थोड़ा सा नयापन क्या है ये समझेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं यहां पर देख रहा हूं 28। चलो यहां पर देखो एग्जांपल के लिए 28 के मैं प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं। देखो ध्यान से समझना, ये तो खैर अरे तुमसे तो बनता होगा यार बेटा, पर फिर भी समझ लो, ठीक है। ये बेसिक है, इसलिए क्या होता है कई बार जो बेसिक चीजें होती है ना वही मिस हो जाती है, इसलिए अपन को थोड़ा डिटेल से करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, या सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। ये तो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, पर क्यों करते हैं आज पता चल गया ना, क्यों करते हैं, क्योंकि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसीलिए हम इसका पहला फैक्टर 2 होगा। 1 से नहीं करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे हम, तब तक 2 से करेंगे जब तक वो डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होना 1 करेगा तो फिर 3, एक एक प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 7, क्लियर है। अब देखो ये 7 जो है वो ना 3 से डिवाइड होगा, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से। अगर 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं होगा, मतलब 2 से नहीं होगा। अब देखो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 से भी होगा और 6 से भी होगा, ऐसा नहीं है। तो देखो 2 जो है वो 2 4 और 6 सारे क्या है, ये क्या है, ये इवन नंबर से, मतलब ये इनके एक को प्राइम नंबर, यानी ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब ये एक दूसरे के फैक्टर से, इसीलिए। तो देखो 2 से हो गया, 2 से हो गया, अब यहां पर किससे जाएगा, ये 7 से। तो 7 बन जा 7, मतलब देखो 28 के जो फैक्टर है वो क्या है, 2 into 2 into 7। समझ में आया? तो यहां पर देखो ये पूरे के पूरे प्राइम नंबर है, ये वाले जो क्या है यहां पर जो देखेंगे हम, ये क्या है, सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या है सर, प्राइम फैक्टर्स है। समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का। एक चीज तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर और 7, ये मेन ऐसा लिखते हैं। जब भी देखो यहाँ जितनी पावर होती है उतने जितने बार यहाँ लिखा होता है उतनी हम इसमें क्या लगा देते हैं, पावर। इसका बताऊंगा कारण ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी जब आगे करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अगला देख लेते हैं, जैसे 54 का देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, 1 बचेगा तो 14 हो गया, 2 से 7 जा। अब देखो 27 2 से डिवाइड नहीं होता, ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो 3 से कितने बार आ जाएगा, 9। फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। मतलब देखो 54 के फैक्टर्स क्या आ गए भैया, 54 के 2 into 3 into 3 into 3, मतलब इसको क्या लिखेंगे, 2 into 3 की पावर 3, यानी 2 की पावर यहाँ 1 है और 3 की पावर 3 है। क्लियर है, एक आधा और ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं। चलो कुछ थोड़ा सा अजीब नंबर लेते हैं। नंबर क्या है देखो 1001, थोड़ा सा अजीब नंबर है, ठीक है। अब देखो ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा सर। देखो 2 से यहां तक डिवाइड होगा, यहां लास्ट में 1 है, नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 3 जा 9 करेंगे तो भी नहीं होगा। 4 जब 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा क्या, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ 7 से करके देखते हैं, 7 बन जा 7, बचा यहाँ पर कितना 3, 30 हो गया। 7 4 जा 28, फिर बचा कितना 2, तो ये लास्ट में कितना हो जाएगा 20। ये समझ में आ रहा है ना कैसे डिवाइड कर रहा हूँ। नहीं तो देखो 7 बन जा 7, तो यहाँ कितना बचेगा भाई आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगने लगेगा इसलिए मैं काट नहीं रहा हूँ। तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 7 10 है, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, फिर ये 0 आया 30, तो 30 को 7 4 जा 28, तो फिर कितना बचेगा 2, और ये वाला 1 आ जाएगा तो 21, फिर 7 से जाएगा तो 3 टाइम। क्लियर है इतना। अब देखो अगेन फिर अब किससे डिवाइड करेंगे हम, 7 से करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बताओ जल्दी से, फटाक से कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो। नहीं बन रहा कोई बात नहीं। अब देखो 7 से अभी डिवाइड नहीं होगा, अब देखते हैं 11 से हो जाएगा क्या, क्योंकि प्राइम नंबर ही लेना है। 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। तो 11 देखते हैं, समझ रहे कैसे जंप करना है, प्राइम नंबर्स को जंप करना है, प्राइम नंबर्स को जंप करना है, इस पर ध्यान देना। तो देखो 11 बन जाए 11, बचेगा 3 33, 11 3 जा 33। अब फिर अगेन इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13 सर। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी आएंगे सारे प्राइम नंबर, मतलब ये 2 से नहीं तो 3, 3 से नहीं तो 4, ऐसा चेक नहीं करना है, बस 2 3 5 7 11 13 इस टाइप से करना है। मतलब अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होगा उसी से डिवाइड करके देखना है। क्लियर है भैया, पक्का। चलो इसके फैक्टर कितने आ गए, 1001 के फैक्टर आ गए 7 into 11 into
13। तो ये सारे क्या है आपके प्राइम फैक्टर्स है। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ पर अब इसके बाद हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन पहले इसके पहले आपने 5th 6th में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा ये नया लॉजिक रहेगा, मतलब ये डिटेल है जो आपने मिस कर दिया था उस समय, तो पास होने के लिए पढ़े थे सर। अभी जो है अब जो है आपको बेसिक्स क्लियर करना है, ताकि आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए बहुत सारी जगहों पर इसका